खेसारी लाल यादव ने जवाब दिया कि मनोज भैया अगर दिल्ली में मुख्यमंत्री बनते हैं तो ये बिहार के लिए सबसे गौरव वाली क्षण होगी और हमारे लिए भी बहुत ही बड़ा ये उपयोगी होगी कि शायद हमें भी कभी मुख्यमंत्री बनने का सौभाग्य प्राप्त होगा। प्रधानमंत्री को उन्होंने ये भी कहा जन्म लेना पड़ेगा मुझे हराने के लिए। का महल भी लेकर डूब गया इस बार का सरकार। बीजेपी जो कि 48 सीट प्राप्त कर चुकी है, जीत चुकी है, और इस बार मुख्यमंत्री का दावेदार कौन होने वाले हैं भाई साहब? आखिर किनका किनका नाम सबसे उच्च श्रेणी में चल रहा है, सुर्खियों में चल रहा है? किनका किनका नाम जो कि किन व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, जो कि बीजेपी किन व्यक्तियों को मुख्यमंत्री बनाने जा रही है। एक और भी चीज सामने आ रही है जो कि मुख्यमंत्री को आखिर हराने वाले व्यक्ति आखिर हैं कौन, उनका बैकग्राउंड क्या है, आखिर कहां से है, ये शायद किसी को नहीं पता है कि मुख्यमंत्री को हराने वाले आखिर कौन से प्रत्याशी हैं। अरविंद केजरीवाल को मात देने वाला बस एक शख्स जो कि प्रवेश वर्मा जी हैं, और प्रवेश वर्मा इतने वोटों से अरविंद केजरीवाल को हराते हैं। हराने के बाद समझ लीजिए कि ये एक अलग ही हवा बहने लगा, और उसी समय से जितने भी अरविंद केजरीवाल के सांसद और लोकप्रिय नेता मंत्री थे वो सभी लोग धूल चट गए, यानी कि अपना सीट नहीं निकाल पाए। 27 साल बाद अपना जो कि ऐतिहासिक जीत दर्ज की है, और जो कि भारत की राजधानी में इस बार अपना सरकार बनाने में जो कि सक्षम हो पाई है। बहुत ही अच्छे तरीका से इन्होंने अपने सीट को निकाला हुआ है, और जितने भी इन्होंने सीट का बंटवारा किया है बहुत ही अच्छे ढंग से इन्होंने प्रत्याशी को क्षेत्र में उतारा है। तो आइए बात करते हैं कि किन व्यक्तियों का सबसे अधिक नाम चल रहा है, किन किन व्यक्तियों का मुख्यमंत्री पद के लिए घोषणा किया जाना चाहिए। एक नंबर में नाम आता है मुख्यमंत्री पद के लिए जो कि प्रवेश वर्मा जी, जो कि इन्होंने अरविंद केजरीवाल को मात दिया है, यानी कि हराया है, और बहुत ही अच्छे इनका स्ट्राइक रेट बहुत ही अच्छा है। और देखा जाए कि इनका बैकग्राउंड पूर्व मुख्यमंत्री का बेटा है, इनके सास भी मंत्री हैं, और ये खुद 2 बार सांसद रह चुके हैं और 1 बार विधायक रह चुके हैं। ये मध्य प्रदेश से है। दूसरा नाम आता है मुख्यमंत्री पद के लिए जो कि विजेंद्र गुप्ता जी का। दूसरा नाम आता है विजेंद्र गुप्ता जी, ये भी बहुत ही अच्छे कर्मठ बीजेपी के जो कि पुराने नेता हैं। और तीसरा नाम आता है वीरेंद्र सचदेवा, बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं, बहुत ही योग्य नेता है, मुख्यमंत्री लायक ये भी चेहरा है, और बहुत ही पुराने बीजेपी के कार्यकर्ता है, नेता है। और आता है चौथा नाम जो कि मोहन सिंह बिष्ट, ये भी बहुत ही अच्छे बीजेपी के नेता है, मोहन सिंह बिष्ट। और सबसे अंतिम में आता है नाम बिहार के इकलौते सांसद दिल्ली में जो कि लगभग 15 सालों से हैं, मनोज तिवारी। भोजपुरी के गायक और एक्टर मनोज तिवारी का नाम आता है कि मुख्यमंत्री पद सौंपा जाएगा मनोज तिवारी को। अभी हाल फिलहाल में ट्रेंडिंग स्टार भोजपुरी के खेसारी लाल यादव से पूछा गया कि अगर भोजपुरी के कलाकार यानी कि नायक और गायक मनोज तिवारी को दिल्ली का मुख्यमंत्री बनाया जाएगा तो आपको कैसा लगेगा? तो खेसारी लाल यादव ने जवाब दिया कि मनोज भैया अगर दिल्ली में मुख्यमंत्री बनते हैं तो ये बिहार के लिए सबसे गौरव वाली क्षण होगी, और हमारे लिए भी बहुत ही बड़ा ये उपयोगी होगी कि शायद हमें भी कभी मुख्यमंत्री बनने का सौभाग्य प्राप्त होगा। क्योंकि मनोज तिवारी अगर बनते हैं तो सही में बिहार वासियों के लिए गौरव का क्षण होगा। और अरविंद केजरीवाल का ये एक बड़ा फैक्टर है कि जब इन्होंने कहा कि बिहारियों पे उन्होंने कमेंट किया था कि यूपी बिहार के लोग जो कि ट्रेन में जन्म लेते हैं और ट्रेन में बैठकर तुरंत दिल्ली में आ जाते हैं और यहाँ पे रोजगार खोजने लगते हैं, और जैसे कि कुत्ता सियार के जैसे इन्होंने रोड पर भटकते रहते हैं। तो ये सबसे बड़ा ये फैक्टर रहा इस बार का 2025 का चुनाव, जो कि अरविंद केजरीवाल को ये शायद यूपी बिहार का अवकाश इनको पता लग गया होगा कि भाई बिहारियों के चलते इन्होंने 10 साल तक जो कि सरकार बनाया और सत्ता में रहा, और जब यूपी बिहार के लोग जब इनके साथ में नहीं रहा तो क्या स्थिति हो गया। तो आइए जो कि एक और चीज आपको बताते हैं कि भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बीच इस विषय पर बैठक हुआ, जो कि पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व राजनीतिक समीकरण
के आधार पर निर्णय लेगा, जिसमें पूर्वांचल की पृष्ठभूमि वाले किसी विधायक, सिख या महिला नेतृत्व पर भी विचार किया जाएगा। जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विदेश यात्रा से लौटने के बाद 14 फरवरी 2025 में के आसपास नए मुख्यमंत्री के नाम घोषणा होने से संभावना है। तब तक पार्टी के शीर्ष नेतृत्व द्वारा इस पर मंथन किया जा रहा है। यानी कि साफ तौर पे जब तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अभी विदेश यात्रा पर गए हैं और उधर से लौटेंगे, उसके बाद से मंथन किया जाएगा। मंथन करने के बाद इन पांचों में से किसी एक को दिल्ली का मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, यानी कि दिल्ली का राजा बनाया जाएगा और वही सिंहासन पर बैठेगा।